ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। मैं आचार्य नरेंद्र मैत्री। मेरी पुस्तिका वेदधाम संस्कार संचेतना, क्रमशः भाग 15, वेदधाम संस्कार संचेतना। संस्कारों के क्रम में 13वां संस्कार विवाह संस्कार है। इस संस्कार के विषय में ऋषि का वचन है। विवाह उसे कहते हैं कि जो पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत, विद्या, बल को प्राप्त होके तथा सब प्रकार से शुभ गुण कर्म स्वभावों में तुल्य, परस्पर प्रीति युक्त होके संतान उत्पत्ति और अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुकूल उत्तम कर्म करने के लिए स्त्री और पुरुष का संबंध होता है। महर्षि दयानंद। उदगयन आपूर्यमाण पक्षे पुण्ये नक्षत्रे चौल कर्म उपनयन गोदान विवाहाः सार्वकालमेके विवाहम। यह आश्वलायन गृहसूत्र और आवसथ्याधानम दारकाले इत्यादि पारस्कर और पुण्ये नक्षत्रे दारान कुर्वीत लक्षण प्रशस्तान कुशलेन इत्यादि गोभिलीय गृहसूत्र और इसी प्रकार शौनक गृहसूत्र में भी है। अर्थात उत्तरायण शुक्ल पक्ष अच्छे दिन अर्थात जिस दिन प्रसन्नता हो उस दिन विवाह करना चाहिए। और कितने ही आचार्यों का ऐसा मत है कि सब काल में विवाह करना चाहिए। जिस अग्नि का स्थापन विवाह में होता है उसका आवसथ्य नाम है। प्रसन्नता के दिन स्त्री का पाणी ग्रहण, जो कि स्त्री सर्वथा शुभ गुण आदि से उत्तम हो, करना चाहिए। संस्कार विधि विवाह प्रकरणम। वधू और वर का आयु, कुल, वास्तव्य स्थान, शरीर और स्वभाव की परीक्षा अवश्य करें, अर्थात दोनों सज्ञान और विवाह की इच्छा करने वाले हों। स्त्री की आयु से वर की आयु न्यून से न्यून ड्योढ़ी और अधिक से अधिक दूनी होवे। परस्पर कुल की परीक्षा भी करनी चाहिए। संस्कार विधि विवाह प्रकरणम। ऋषि वर वधू के गुण कर्म स्वभाव के विषय में लिखते हैं। दोनों वधू वर का तुल्यशील, समान बुद्धि, समान आचार, समान रूप आदि गुण, अहिंसक, सत्य मधुरवादी, कृतज्ञ, दयालु, अहंकार, मत्सर, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ रहित, देश सुधार, सत्योपदेश करने में निर्भय, उत्साही, कपट, द्युत अर्थात जुआ, चोरी, मद्य मांस आहार आदि दोष रहित, अपने घर के काम में अति चतुर अर्थात कुशल हों। जब जब प्रातः सायं व परदेश से आकर मिलें तब तब नमस्ते इस वाक्य से परस्पर नमस्कार कर स्त्री अर्थात पत्नी पति के चरण स्पर्श, पाद प्रक्षालन अर्थात पैर धोना, आसन दान करे तथा दोनों परस्पर प्रेम बढ़ाने हारे वचन आदि व्यवहारों से वर्तकर आनंद भोगें। महर्षि दयानंद। ओम ऋतमग्रे प्रथमं यज्ञ ऋते सत्यम प्रतिष्ठितम इत्यादि। अर्थात जब विवाह करने का समय निश्चित हो चुके तब कन्या चतुर अर्थात कुशल पुरुषों से वर की और वर चतुर अर्थात कुशल स्त्रियों से कन्या की परोक्ष में परीक्षा करावे। पश्चात उत्तम विद्वान स्त्री पुरुषों की सभा करके दोनों परस्पर संवाद करें। संस्कार विधि। इसके बाद वेदोक्त रीति से विधि पूर्वक विवाह संस्कार के लिए यज्ञशाला, वेदी, ऋत्विक, यज्ञपात्र, शाकल्य अर्थात होम सामग्री आदि सब सामग्री शुद्ध करके रखनी चाहिए और श्रद्धा पूर्वक विवाह संस्कार संपन्न कराने चाहिए। विवाह संस्कार का ही मूल अंग है गृहाश्रम संस्कार। ऋषि का कथन है, गृहाश्रम संस्कार उसको कहते हैं कि जो ऐहिक अर्थात सांसारिक, भौतिक और पारलौकिक सुख प्राप्ति के लिए विवाह करके अपने सामर्थ्य के अनुसार परोपकार करना और नियत काल अर्थात गृहस्थ आश्रम में यथाविधि ईश्वर उपासना एवं गृह कृत्य करना और सत्य धर्म में ही अपना तन मन धन लगाना तथा धर्मानुसार संतानों की उत्पत्ति करना। संस्कार विधि। इस गृहाश्रम संस्कार के लिए ऋषि का पावन निर्देश है। सदा स्त्री पुरुष 10 बजे शयन और रात्रि के पिछले प्रहर व 4 बजे उठ के प्रथम हृदय में परमेश्वर का चिंतन करके धर्म और अर्थ का विचार किया करें
और धर्म और अर्थ के अनुष्ठान व उद्योग करने में यदि कभी पीड़ा भी हो, तथापि धर्मयुक्त पुरुषार्थ को कभी न छोड़ें, किंतु सदा शरीर और आत्मा की रक्षा के लिए युक्त आहार विहार, औषध सेवन, सुपथ्य आदि से निरंतर उद्योग अर्थात प्रयत्न करके व्यावहारिक और पारमार्थिक कर्तव्य कर्म की सिद्धि के लिए ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना भी किया करें कि जिससे परमेश्वर की कृपा दृष्टि और सहाय से महाकठिन कार्य भी सुगमता से सिद्ध हो सके। महर्षि दयानंद। इसके लिए निम्न मंत्र है, प्रातरग्निम हवा महे इत्यादि। प्रथम शरीर शुद्धि अर्थात स्नान पर्यंत कर्म करके संध्योपासन का आरंभ करें। संस्कार विधि गृहाश्रम प्रकरणम महर्षि दयानंद। जैसे सायं प्रातः दोनों संधि वेलाओं में संध्योपासना करें, इसी प्रकार दोनों स्त्री पुरुष अर्थात पति पत्नी अग्निहोत्र भी दोनों समय में नित्य किया करें। अग्निहोत्र विधि करके पूर्ण करके तीसरा पितृयज्ञ करें अर्थात जीते हुए जीवित माता पिता की यथावत सेवा करनी पितृयज्ञ कहलाता है। चौथा बलि वैष्णदेव यज्ञ। पांचवां धार्मिक परोपकारी सत्य उपदेशक पक्षपात रहित शांत सर्वहितकारक विद्वानों की अन्न आदि से सेवा, उनसे प्रश्न उत्तर आदि करके विद्या प्राप्त होना अतिथि यज्ञ कहलाता है, उसको नित्य किया करें। इस प्रकार पंच महायज्ञों को स्त्री पुरुष प्रतिदिन करते रहें। संस्कार विधि गृहाश्रम प्रकरणम। ऋषि लिखते हैं, इसके पश्चात पक्ष यज्ञ अर्थात पौर्णमासी और अमावस्या के दिन नैतिक अग्निहोत्र की आहुति दिए पश्चात स्थाली पाक बना के ओम अग्नय इत्यादि मंत्रों से विशेष आहुति करें। इस प्रकार पक्ष याग अर्थात जिसके घर में अभाग्य से अग्निहोत्र न होता हो तो सर्वत्र पक्ष याग आदि में यज्ञ कुंड, यज्ञ सामग्री, यज्ञ मंडप, अग्निहोत्र की विधि, ईश्वरोपासना, स्वस्तिवाचन, शांतिकरण भी यथा योग्य करें। और जब जब नव अन्न आवे तब तब नव षष्ठेष्टि और संवत्सर के आरंभ में विधि करें अर्थात जब जब नवीन अन्न आवे तब तब षष्ठेष्टि करके नवीन अन्न के भोजन का आरंभ करें। नव षष्ठेष्टि और संवत्सरेष्टि करना हो तो जिस दिन प्रसन्नता हो वही शुभ दिन जाने। गृहाश्रम प्रकरणम। गृह घर के विषय में ऋषि का कथन है। शाला उसको कहते हैं कि जो मनुष्य और पशु आदि के रहने अथवा पदार्थ रखने के अर्थ लिए गृह व स्थान विशेष बनाते हैं। इस प्रकार गृह आदि की रचना करके गृहाश्रम में जो अपने वर्ण के अनुकूल कर्तव्य कर्म हैं उनको यथावत करें। संस्कार विधि गृहाश्रम प्रकरणम। और इस गृह प्रवेश को भी अत्यंत श्रद्धापूर्वक अग्निहोत्र की विधि से संपन्न करें। बहुत बहुत धन्यवाद।